आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा आधार कार्ड खतरे में है। आमतौर पर मैं ये क्राइम अफेयर्स पे कवर करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आपको जानना नहीं है कि किस तरीके से एक 19 साल की मासूम के साथ 23 दिन तक 7 लोगों ने बलात्कार किया? क्या आपको ये जानना है कि कैसे एक डॉक्टर ने, एक फेक डॉक्टर ने, समझ लीजिए कि 15 साल से फेक डिग्री लेकर ऑपरेशन कर रहा था और कितने लोगों को मार दिया? या फिर कैसे एक पत्नी ने, भाई उसको मन नहीं था शादी करने का तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का काम तमाम कर दिया? तो वो सब मैंने क्राइम अफेयर्स पे बताया है। डेली लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब करें। तो हम आधार की बात करेंगे। मेरे दोस्त, अपना आधार बचा के रखो। हुआ क्या है? हुआ यह है कि आपके आधार का एक बार फिर से मिसयूज हुआ है। अभी हमने चैट जीपीटी फ्रॉड देखा कि चैट जीपीटी आपका फेक आधार पैन जनरेट करके दे दे रहा था। ठीक है, यह खतरनाक है। एआई अब कुछ भी कर सकता है। लेकिन यूपी पुलिस ने यहां पे एक हाई टेक आइडेंटिटी, आधार आइडेंटिटी फ्रॉड रैकेट को बस्ट किया है। और ये बदायूं और अमरोहा से ऑपरेट कर रहे थे। अब ये जो बायोमेट्रिक होता है ना, जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, है ना, जो आप देते हो आधार लगाते समय, उनके साथ इन्होंने टैंपर किया है। 12 राज्यों में 12 स्टेट्स बता रहे हैं कि इन्होंने टारगेट किया और तबाही मचा दी। अब ये पूरा यूपी पुलिस ने बताया है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो गैंग है उसने लगभग 200 से 300 रिटेलर्स, आसानी से आप आधार देते हो, 200-300 रिटेलर्स के साथ ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। बहुत आसान है, बोलो कि पैसे खूब मिलेंगे सर, हमारे साथ हो जाओ, है ना। उसके बाद 12 स्टेट्स, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, मुझे लगता है भारत का कोई कोना नहीं, सारे बड़े स्टेट्स तो आ गए। इन पे इनका गैंग। और ये इंटरमीडियरीज थे। ठीक है ना। ये क्या करते थे? ये डेटास, डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाइंट से कनेक्ट करते थे। कैसे, अभी हम बताएंगे। 1500 आधार कार्ड के जो फोन नंबर है वो चेंज, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। स्कैनर्स को मैनिपुलेट किया जाता था। नेटवर्क जो है वो आधार से ऊपर चला गया, क्योंकि फेक बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। दिसंबर 2024 तक, 24 के बाद से आपको पता है कि स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन नॉर्म आ गए। ठीक है, तो गैंग ने क्या किया कि थर्ड पार्टी पोर्टल्स का यूज करना शुरू कर दिया। अब आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए हम समझाते हैं। देखिए, आप क्या होता है ना कि आधार भारत में अनफॉर्चुनेटली इतनी चेकिंग नहीं है ना। आप फेक लेके जाओ, सब कोई ऐसा सच चेक नहीं करता है। चाहे फेक नंबर हो, चाहे कुछ हो। भैया, डॉक्टर की डिग्री यहां पे सर्च नहीं की गई। ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। भारत में लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, ये सच्चाई है। ना एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग मिल रही है, ना पुलिस स्टेशन में ट्रेनिंग। पुलिस ऑफिसर खुद बोल रहा है, अभी स्टेटस एक रिपोर्ट आई थी पुलिस की ब्रूटैलिटी पे। ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हाँ ब्रूटैलिटी ठीक है, उनको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई नियम आए, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग होनी चाहिए। भारत में ट्रेनिंग नहीं। भारत में क्या, जॉब लगी चलो काम पे, ट्रेनिंग बाद में कर लेंगे, सीख जाओगे काम करते करते। ये है भारत में। तभी आप देखोगे ना, आधे लोगों को तो पता ही नहीं रहता। तो भारत में ऐसा कोई चेकिंग नहीं है। कोई दिमाग वाला बंदा आएगा ना, भारत के सिस्टम को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, और कर रहे हैं ऐसे लोग। ये तो गैंग आ गया सामने, गैंग बस्ट हुआ। तो यहां पे एसीपी साहब ये कह रहे हैं कि आशीष कुमार, धर्मेंद्र सिंह, रौनक पाल और कासिम हुसैन अमरोहा से है, बाकी तीनों बदायूं से है। दोनों, कोई 25 साल का है, कोई 27 साल का है, कोई 24 साल का है, एक बीटेक ड्रॉप आउट है। बता रहे हैं कि उन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, इसमें लूपहोल्स, इसको एक्सप्लॉइट करके बहुत लोगों के आधार को ही बदल दिया। अब इसमें क्या क्या आता है? चीटिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, पोजेशन ऑफ काउंटरफीट सील्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो प्रोटेक्टेड सिस्टम, ये जितने भी आपका डिटेल है, आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सब रखे जाते बड़े बड़े सर्वर में, वहां से चुरा लिए। आधार एक्ट 2016 और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आधार कितना ज्यादा सेंसिटिव है। सबसे जरूरी है आपका आधार, क्योंकि आधार आपका बैंक अकाउंट से लिंक है, आधार आपका पैसे से लिंक है। हर जगह को आधार डिटेल चाहिए। आधार क्यों है? आधार एक तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी है। आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। आपने अपने शरीर को वहां पे दिया है, आप समझ रहे हो। तो अब होता क्या है कि सीधा क्या किया कि आप बैंक अकाउंट गए, वहां पे आपके आधार डिटेल्स या फिंगरप्रिंट्स लगाई, तुरंत वो डेटा मैच हो गया, सर्वर से फेच कर लिया, सारी डिटेल सामने। तो आपकी
जो मेहनत है वो बच जाती है, सबकी मेहनत बच जाती है। तो आधार एक वरदान है हमारे लिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग धड़ल्ले से आधार की फोटोकॉपी बांटते रहते हैं। फोटोकॉपी दो तो साइन करके दो, दूसरी मास्क्ड आधार लेके जाओ मेरे दोस्त। बात करेंगे ये लास्ट में मैं बताऊंगा कि अपने आधार को कैसे प्रोटेक्ट रखें, स्पेशली अपने फिंगरप्रिंट्स को, क्योंकि कल के फिंगरप्रिंट्स मैनिपुलेट हुए ना, आपके नाम पे कोई भी फिंगरप्रिंट यूज करके आपके पैसे उड़ा लेगा या बहुत कुछ कर सकता है। पता चला क्राइम वहां हुआ, पकड़े आप जा रहे हो, बोला हमने तो कुछ किए नहीं भैया, नहीं आधार तो तुम्हारा है, चलो चलो थाने। समझ रहे हो? तो इन चीजों को ध्यान में रखो। तो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क चला रहे थे, ये 200 से 300 रिटेलर्स थे जो 12 राज्यों में फैले हुए थे। अब ये जो एजेंट्स है ये इंटरमीडिएरीज थे, क्लाइंट से ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इलीगली अपडेट करना चाहते थे अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड पे। अब ये 2000 से 5000 उनसे चार्ज करते थे, ये बोला है, और ऊपर से ये सब कुछ उसमें बदल देते थे। 1500 आधार कार्ड पाए गए हैं जो कोई टैंपर्ड है। इसमें 400 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें बर्थ डेट, मोबाइल नंबर सब कुछ बदला गया है। जो आधार कार्ड, जिनका ओरिजिनल आधार कार्ड था, जो इलीगली चेंज करना चाह रहे थे, कह रहे छोड़ो यार कौन लाइन में लगे, देख लो पैसे देके हमारा कर दो, ये हिसाब किताब। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी बताया है कि राशन कार्ड से लेकर फेक बर्थ सर्टिफिकेट तक बना दिया गया है। आप देख रहे हैं कि इतने खतरनाक लेवल पे चीजें चल रही हैं। यहां पे जो आशीष कुमार है, जो बीटेक ड्रॉपआउट है, वो मास्टरमाइंड है इसका। अब ये बताते हैं कि इसने जो है, आप जब भी जाते हैं आधार पे अपडेट करवाने तो आप वेबसाइट पे जाते हैं, इसने फेक वेबसाइट डेवलप कर दी थी, है ना, एकदम वैसी जैसी आधार पे, एकदम वैसी वेबसाइट। और आपको लगेगा कि मैं तो आधार की वेबसाइट पे आया हूं, पासपोर्ट सेवा पोर्टल्स पे आया हूं, बट ऐसा नहीं है। अब ये आधार आप जो भी डालेंगे तो इनके पास जाएगा, तो ये सब इसके पास जा रहा था। इससे फेक डॉक्यूमेंट्स आसानी से जनरेट जो है वो हो गए, और यही स्यूडो गवर्नमेंट साइट का यूज करके गैंग ने इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। अब इसमें आपके आइरिस, जो आंखों का स्कैन होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स, इसको भी इन्होंने मिमिक कर लिया। इन्होंने ऐसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर यूज किए जिससे ये जियो फेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, कि जब भी आप देखिए, आप जैसे फोन पे आप देखिए, आप फोन में घुसोगे तो आपका फिंगरप्रिंट मांगता है, तो ऐसे ही जब आप कहीं पे भी कुछ बनवाने जाओगे तो आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट को इन्होंने पास कर दिया, जियो फेंसिंग रिस्ट्रिक्शन को इन्होंने पास कर दिया। आप समझ लो, एडवांस सॉफ्टवेयर से, और आसानी से ये लॉगिन कर गए और टैंपर्ड डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक डेटा को इन्होंने अपलोड कर दिया। यानी कि एक तरीके से जो ये चाह रहे थे वो अपडेट हुआ है, और उसके बाद फिर इसका जबरदस्त तरीके से यूज किया गया। फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी इन्होंने मॉडिफाई किया। सिलिकॉन मोल्डेड फिंगरप्रिंट्स, रियल वंस की जगह इन्होंने सिलिकॉन मोल्डेड फिंगरप्रिंट्स रख दिए। दिमाग देख रहे हो इनका कहां चल रहा है, समझ रहे हो? और उसके बाद फिर क्या इन्होंने काम किया। बात इतनी है दोस्त कि अपने आधार को सेफ रखो। कैसे सेफ रख सकते हो? पहले तो अपने बायोमेट्रिक छुपा दो। आप UIDAI की वेबसाइट पे जाओ, नहीं तो उसका ऐप भी आता है, उसको डाउनलोड कर दो। उसमें आता है कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ कर दो। अब जब भी आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत है, कुछ नहीं करना है आपको फोन निकालना है, उस फिंगरप्रिंट वही उसको ऑन करना है, दैट्स इट। सिर्फ फोन निकालना, ऐप खोलिए, उसको ऑन कर दीजिए, आपका हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो ये दो चीजें करनी है, एक तो वही कि आपका, और दूसरी चीज ये फिंगरप्रिंट जो है ना उसको ऑफ कर दो। दूसरी चीज ये कि मास्क्ड आधार यूज करो, उसमें आपके नंबर जो है वो छिप जाते हैं, वही आधार नंबर मेन होता है। तीसरा जो आपको करना, अपनी फोटोकॉपी हर जगह मत बांटो आधार की। अगर बांट रहे हो तो साइन करके बांटो, नहीं तो वो नंबर को हाइड कर दो, आखिरी के 4 नंबर, क्योंकि वो सिर्फ वो पूरे नंबर की उसकी जरूरत नहीं है, कई बार वहां से भी स्कैम हो जाता है ना। और सब आईडी के साथ ये करो, जितना प्रोटेक्शन कर सकते हो करो, स्पेशली वो आईडी जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, वरना दिक्कत हो सकती है। आप समझ रहे हो? खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी क्राइम अफेयर्स को जरूर आप सब्सक्राइब करें। मैंने सोचा था कि ये क्राइम अफेयर्स पे ही करूं, बट कोई बात नहीं। हमारा शानदार द सुपीरियर मैन्स वे, ये कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मात्र 300 रुपए का कोर्स है, 7 टॉपिक्स में बताऊंगा, एक एक टॉपिक 2-2 घंटे का, आराम से फुर्सत से बात करेंगे। तो 15 अप्रैल से क्लास शुरू होगी, 6 महीने की वैलिडिटी आपकी 15 अप्रैल से ही काउंट होगी। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।